हेलो। हाय। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ये। यहाँ पर हम पॉक्सो एक्ट को आज कवर करने वाले हैं। तो ये जानना है कि पॉक्सो एक्ट क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 को पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें तो इसकी अधिनियमित जो तिथि है वो 19 जून 2012 को अधिनियमित किया गया। इसको लागू करने की तिथि 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट को लागू कर दिया गया था। अध्यादेश जो जारी हुआ था, पारित हुआ था, अधिनियमित कब हुआ था? 19 जून 2012 को, और 14 नवंबर को इसको लागू कर दिया गया। पॉक्सो एक्ट की धाराओं की बात करें तो टोटल 46 धाराएँ या 46 धाराएँ और 9 अध्याय इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अनुसूची 1 इसमें रखी गई है सशस्त्र बल और सुरक्षा बलों की सूची, इसके अंतर्गत आती है। तो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम को ही हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, और ये 2012 में पारित हुआ था। 14 नवंबर 2012 को इसको लागू कर दिया गया। धारा 1 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख मिलता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 1 क्या कहती है? इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम का मतलब पॉक्सो कहा जाएगा, विस्तार संपूर्ण भारत में रहेगा। प्रारंभ 19 जून 2012 को हुआ और 14 नवंबर 2012 से उसको लागू कर दिया गया संपूर्ण देश में। धारा 2 में प्रभाषाओं का उल्लेख है। धारा 2 डी, बालक की परिभाषा दी गई है। जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वह व्यक्ति बालक है। धारा 2 डी का बालक संबंधी अश्लील सामग्री, ये समझ लीजिए, इसी को हम कहते हैं बालक का इनवॉल्वमेंट जरूरी है। लैंगिक संबंधों में दृश्य चित्रण जरूरी। तो ये सारी चीज़ें बालक संबंधी अश्लील सामग्रियाँ हैं। धारा 2 की बात कर ले हो गई। अब बात करते हैं धारा 3। इसमें प्रिवेशन लैंगिक हमला होता है। PSA का ग्राउंड तैयार है। तो इसमें यही देखना है कि यदि कोई अपने पेनिस को बालक के वैगिना, माउथ, अंश या अर्थरा में प्रवेश कराता है, यदि कोई पेनिस को छोड़कर शरीर के अन्य अंगों को बालक के वैगिना, माउथ, अंश, यूरिथ्रा में प्रवेश पा सके, बालक के पेनिस, वैगिना, अंश, यूरिटेरिया पर मुंह लगाता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा धारा 3 के तहत। धारा 4 कहती है प्रिवेशन लैंगिक हमले का दंड दिया जाएगा। दंड की बात करें तो 10 साल का कारावास और फाइन दिया जाएगा। अधिकतम कारावास, आजीवन कारावास और फाइन हो सकता है। यदि ऐसे 16 साल से कम आयु के बालक के साथ हो तो कारावास मिनिमम 20 साल और आजीवन फाइन प्लस कुछ फाइन भी लगेगा और आजीवन कारावास भी हो सकता है। अधिकतम की बात करें, जो जुर्माना लगाया जाएगा वह उस बालक को दिया जाएगा जिससे उस बालक का मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके और पुनर्वास हो सके। धारा 5 गुरुतर प्रिवेशन लैंगिक हमला। यदि PSA किसी गैंग PSA का होता है, जैसे पुलिस अधिकारी द्वारा, सशस्त्र बलों के द्वारा, लोक सेवा सेवक द्वारा, जेल स्टाफ द्वारा, स्कूल स्टाफ द्वारा या हॉस्पिटल स्टाफ या सरकारी प्राइवेट के द्वारा, तो गुरुतर प्रिवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। धारा 5 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। धारा 6 में गुरुतर प्रिवेशन लैंगिक हमले का दंड जेल प्लस फाइन भी लगेगा। कठोर कारावास कम से कम 20 साल और कठोर कारावास अधिकतम और आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। धारा 7 में लैंगिक हमले की बात करती है। यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक के वैगिनास, पेनिस, अंश, ब्रेस्ट को टच करता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं माना जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी हमारे BS पॉलिटिक्स पर निःशुल्क कराई जाएगी। धारा 8 लैंगिक हमले के लिए दंड जेल, फाइन, जेल मिनिमम 3 साल, जेल अधिकतम 5 साल रहेगी। धारा 9
गुरुतर लैंगिक हमला, यदि हमला किसी गैंग के इस कार्य को करे तो ये ऐसे कहलाएगा। पुलिस अधिकारी द्वारा, सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा, लोक सेवक द्वारा, जेल स्टाफ द्वारा, स्कूल स्टाफ द्वारा, हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा या सरकारी प्राइवेट जो भी होंगे तो गुरुतर लैंगिक हमला माना जाएगा। धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले का दंड जेल प्लस फाइन, कठोर कारावास कम से कम 5 साल की सजा, कठोर कारावास अधिकतम प्लस 7 साल की सजा हो सकती है। धारा 11 में अगर कोई बात होती है तो लैंगिक उत्पीड़न, यदि कोई शब्द करे, आवाज़ करे, अंग विक्षेप या शरीर का कोई भाग दिखाए, बच्चे से शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहे, बच्चे को अश्लील कंटेंट दिखाना, फोन दिखाना, बालक का इलेक्ट्रॉनिक का सीधे पीछा करना, कांटेक्ट करने की कोशिश करना, बालक के शरीर के किसी भाग को वीडियो आदि को मीडिया में चलाने की धमकी देना, पोर्नोग्राफी का प्रलोभन देना, तो ये धारा 11 के तहत लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। धारा 12 में लैंगिक उत्पीड़न के दंड की बात की गई। बात करें तो जेल 3 साल तक और फाइन भी लगेगा। धारा 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग, जो किसी भी तरह के मीडिया में, कार्यक्रम या विज्ञापन में बालक के प्राइवेट पार्ट को दिखाता है, बालक के सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, बालक को गलत या अश्लील तरीके से दिखाता है, तो माना जाएगा कि वह बालक का उपयोग अश्लील प्रयोजनों के लिए कर रहा है। धारा 14 बालकों का अश्लील उपयोग करने का दंड जेल प्रथम बार 5 साल से कम प्लस फाइन, जेल दूसरी बार 7 साल से कम प्लस फाइन। धारा 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराध और दंड, अपराध अश्लील सामग्री को स्टोर करना, दंड प्रथम बार में 5,000 रुपये का फाइन कम से कम और दूसरी बार में 10,000 रुपये का फाइन कम से कम होगा। अपराध अश्लील सामग्री को बांटा है या दिखाता है, प्रचार करता है, तो दंड की बात करें 3 साल तक सजा और फाइन दोनों हो सकते हैं। अपराध अश्लील सामग्री को बेचने के लिए रखता है तो प्रथम बार में 3 साल जेल और अधिकतम 5 साल जेल प्लस फाइन लगेगा। धारा 19 अपराधों की रिपोर्ट करना, यदि पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड अपराध होता है तो रिपोर्ट किसे किया जाएगा, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस। धारा 20 कैसी है, यदि पॉक्सो एक्ट से संबंध अपराध होता है तो मीडिया, होटल, लॉज या अस्पताल, क्लब, स्टूडियो की जिम्मेदारी कि ये अपराध की जानकारी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जानकारी पुलिस को दे। धारा 21 इस एक्ट के तहत किसी पर झूठा केस मुकदमा लगाता है तो दंड मिलेगा, जेल 6 महीने और जुर्माना भी रहेगा। धारा 24 कहती है बालक के स्टेटमेंट या बयान रिकॉर्ड करना। स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड कहाँ होगा, घर पर जहाँ बालक साधारणतः रहता है और बालक की पसंद की जगह पर होगा। स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करेगा कौन करेगा, मिनिमम SI रैंक अधिकारी, केवल महिला अधिकारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय वर्दी नहीं पहनेगी। रात में बालक को थाने में नहीं रोका जाएगा, बालक की पहचान उजागर नहीं की जाएगी जब तक कोर्ट अनुमति नहीं दे। धारा 25 मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना। धारा 27 कहती है विशेष न्यायालय का गठन, क्योंकि जल्दी सुनवाई के लिए कौन गठन करेगा, इसकी बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करेगी। धारा 32 विशेष लोक अभियोजक, इनको विशेष न्यायालयों में अपॉइंट किया जाएगा। धारा 33 कहती है स्पेशल कोर्ट की प्रक्रिया और शक्तियाँ भी प्रदान की जाएगी। धारा 35 बच्चे के प्रूफ साक्ष्य को रिकॉर्ड करना, कितने दिन में अपराध की जानकारी मिलने के 30 दिन के भीतर बच्चों के साक्ष्य को रिकॉर्ड किया जाएगा। धारा 36 साक्ष्य देते समय अपराधी बालक के सामने नहीं होगा। धारा 37 विचारण सुनवाई का बंद कमरे में किया जाना, यदि कोई कोर्ट चाहे तो सुनवाई बंद कमरे में करवा सकता है। बालक के माता पिता, उसका कोई खास संबंधी व्यक्ति विचार में शामिल रहेगा। धारा 43 केंद्र सरकार राज्य सरकार एक्ट के संबंध में जागरूकता फैलाएगी, कैसे, रेडियो के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से। धारा 44 इस एक्ट अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग देखरेख की जिम्मेदारी बालक के अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी रहेगी। धारा 45 कहती है इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के पास रहेगी, इनको विशेष न्यायालय में अपॉइंट किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।